श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। ज्ञानिनां सूक्ष्ममलं भावात् प्रत्यक्षमव्ययम् यथा स्थूलमयुक्तानामुत्कृष्टादौ प्रकल्पितम्। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। अहो विचारतो नास्ति ह्वान्यक्त्वार्थवादिनः निष्फलं सकलं चित्ते सर्वशिवमयं जगत। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। एवं ज्ञान विमुक्तानां नास्ति दोष विकल्पना विधिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। यथा जलेषु कमलं सलिलैर्नावलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणा नावबध्यते। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुषों को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इति ज्ञानं सम्पुत्पन्नं यावन्नैव नरस्य वै तावच्च कर्मणा देवं शिवमाराधयेन्नरः। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की ही आराधना करनी चाहिए। प्रत्ययार्थ च जगतामेकस्थो अपि दिवाकरः एको अपि बहुधा दुष्टो जलाधारा दिवस्तुषु। दृश्यते श्रूयते लोके यदत्सदसदात्मकम् तत्तत्स्वर्वशुरावित्य परम ब्रह्म शिवात्मकम्। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवों, यह सत्य असत्य रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझें। भेदो जलानां लोके अस्ति मन प्रतिभावे अविचारतः एवमाहुस्तथा चान्ये सर्वे वेदार्थत्वगाः। जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है।
ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। हृदि संसारिणः साक्षात् सकलः परमेश्वरः इति विज्ञानयुक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिभिः। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इति विज्ञानहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा पदमुच्चयः स्मारोण्ढु पूषो वालंबनम स्मृतम्। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। आलंबनम विना तस्य पदमुच्चयेषु दुष्करम् निर्गुण प्राप्तैर्निपुणां प्रतिमालंबनम स्मृतम्। जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा संभव है, सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुणा निर्गुण प्राप्तिर्भवतीति सुनिश्चितम् एवं च सर्वदेवानां प्रतिमा प्रत्यवायावः। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती है। देवश्चायं महीयान्वय तस्यार्थे पूजनम द्वितीयम् गंधचंदन पुष्पादि किमर्थ प्रतिमां विना। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध चंदन पुष्पादि की आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद्विज्ञान संभवः ज्ञानाभावे न पूज्येत पतनम तस्य निश्चितम्। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन होता है। एतस्मात् कारणाद् विप्राः श्रूयन्तां परमार्थतः स्वजायुक्तं तु यत्कर्म कर्तव्यं प्रयत्नतः। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यं पूजनादिकं विना पूजन दानादि पातकं च न च दूरतः। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजनादि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। यावच्च पातकं देहे तावसिद्धिर्न जायते
गते च पातके तस्य सर्व च सफलम भवेत। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। यथा च मलिने वस्त्रे रंग शुभतरो नहि, छालने ही कृत्ये शुद्धे सर्वो रंग प्रसज्यते। तथा च निर्मले देहे देवानां सम्यगर्चया, ज्ञान रंग प्रजायेत तदा विज्ञान संभवः। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्मा विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञानस्य च सन्मूलं भक्तिरव्याभिचारिणी, ज्ञानस्यापि च सन्मूलं भक्तिरेवा अभिधीयते। भक्तिर्मूलं तु सत्कर्म स्वेष्ट देवादिपूजनम्, तन्मूलं सद्गुरुः प्रोक्तस्तन्मूलं संगतिः शताम्। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। संगत्या गुरुराप्येत गुरोर्मन्त्रादि पूजनम्, पूजनाज्जायते भक्तिर्भवत्या ज्ञानं प्रजायते। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम्, विज्ञानम च यदा जातं तदा भेदो निवर्तते। ज्ञान से पर ब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भेदे निर्वृत्ते शकले दुदुन्दुः खविहीनता, दुदुन्दुः खविहीनस्तु शिवरूपो भवत्स्यसो। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। द्वंद्वा प्राप्तो न जायतां सुख दुखे विजानतः, विहिता विहिते तस्य न स्यातां च सुरस्य। हे देवर्षियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित अविहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है।
ईदृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जितः यदि लोके भवत्यस्मिन् दर्शनात् पापहारकः। इस संसार में ऐसा गृहस्थाश्रम रहित प्राणी विरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी उस प्रकार के पर ब्रह्ममय शिव रूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते रहते हैं। तीर्थानि श्लाघयन्ति तादृशं ज्ञानवित्तमं देवास्त्र पुनः सर्वे परब्रह्मात्मकं शिवम्। वैसे न तो तीर्थ है न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनस्त्युरु कालेन विज्ञानी दर्शनादपि। यावद गृहाश्रमे तिष्ठेत् तावदाकार पूजनम् कुर्याच्छिष्टस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। अथवा च शिवः पूज्यो मूलमेकं विशिष्यते मूले सिक्ते तथा शाखाः तृप्ताः सत्यखिलाः सुराः। प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवों, जैसे मूल जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शाखासु च सुतृप्तासु मूलं तृप्तं न कर्हिचित् एवं सर्वेषु तृप्तेषु सुरेषु मुनिषत्तमाः। सर्वथा स्यु तृप्तुर्नो विज्ञेया सूक्ष्म बुद्धिभिः शिवे च पूजिते देवाः पूजिताः सर्व एव हि। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनि श्रेष्ठों, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। तस्माच्च पूजेद्वेवं शंकरं लोकशंकरं सर्वकामफलावाप्तये सर्वभूतहिते रतः। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की
पूजा करे। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिरूपाख्याने पूजा विधि वर्णने सारासार विचार वर्णनम नाम 12 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में पूजा विधि वर्णन क्रम में सारासार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।